है मालूम? परदेसी परदेसी है ना, ये वाले गाना तो बिल्कुल गवा लो, नचा लो इनमें। अगर अपने वाला गाने कोई भी वर्ग के भाई हो, अगर मान लो यहाँ पर हमारे दो आदिवासी हैं और दूसरे वर्ग के भाई भी, उनके लड़का बच्चा भी फिल्मी में चले गए, चलेगा कि नहीं भैया जी बताइए, है ना बात सही। फिल्मी गाना को सब और एक्टर लोगों को सबके नाम छोटे छोटे लड़कों से पूछ लो, सब बता देंगे, लेकिन हमारे देवी देवताओं के नाम नहीं बताएंगे, हमारे गीतों को नहीं बताएंगे। तो फिल्मी दुनिया में नहीं जाना है, हमको गोंडी दुनिया में जाना है, क्योंकि हम गोंडवाना में रह रहे हैं। तो फिर कौन सी दुनिया में जाना चाहिए सर जी बताइए? गोंडी दुनिया में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, है ना? ये गोंडवाना देश है तो गोंडों का देश है, मान लो जाति नहीं है गोंडों की, वो तो गोंडवाना के माध्यम से कहा गया है। तो हम गोंडी दुनिया में जाएंगे तो हमारे गोंडी के जाना प्रकृति के गीत होना चाहिए, हमें दूसरों के गीत नहीं होना चाहिए। जैसे मैं वही बता रहा हूँ कि पन्ने रानी पानी दे और धान को दो पकन दे, तो एक दिन में नहीं आता पानी तो दूसरे दिन फिर करते हैं वही उपाय, फिर तीसरे दिन फिर करते हैं, तो तीसरे दिन अवश्य भीमाल पेन पुकार सुनता है, अवश्य पानी गिर जाता है, बजा दो ताली, अवश्य गिरता है पानी। लोगों ने कह दिए कि भैया किसी को बुरा न लगेगा, क्योंकि लोगों ने बताया लिख दिया पुराण, जो 4 वेद 18 पुराण में जो लिखा है, तो उन पुराणों को हमारे लोगों ने पढ़े, वो नहीं बात में लग गए, लेकिन सच्चाई को नहीं जाने। सच्चाई को जानिए, इंद्र भगवान को कह दिए कि भैया इंद्र है पानी के वर्षा करने वाला, पर इंद्र कहीं नहीं हो सकता, क्योंकि उसके भी 2 पांव और 2 पांव हमारे, 2 हाथ उसके तो 2 हाथ हमारे भी, ठीक है ना? तो हम भी तो पुजारी हैं भैया प्रकृति के, तो प्रकृति वर्षा करेगी कि नहीं करेगी? अगर बदल नहीं होगा तो इंद्र भगवान क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, ठीक है ना? सही हो तो बजा दीजिए तालियां, क्योंकि प्रकृति की ही वर्षा करती है। आसमान में बादल छा जाता है, घड़घड़ाहट होती है और पानी की वर्षा हो जाती है, लेकिन भीमाल पेन को मुखिया बना। ये जिसो में रहो पारी को पारो, और जय गुरु लिंगो राय की जय मादाई को सारो। प्रथम नार हरदोली की पावन धरा धरती दाई को संसद नमन से बजोहर वंदन करता हूँ। मेढ़ों के मड़वैया देव घाट की घटवई देवी के चरणों में कोटि कोटि नमन से बजोहर वंदन करता हूँ। पांडीदाई पुंगारदाई मंगूरदाई कुसारदाई के चरणों में कोटि कोटि नमन से बजोहर वंदन करता हूँ। क्वारा भीमाल पे शक्ति खीला मठुआ पंडा पड़िहार बेगा बैगीन भूमका बाबा के चरणों में कोटि कोटि नमन शिवा जोहार वंदन करता हूँ। प्रकृति शक्ति फड़ा पेन के चरणों में कोटि कोटि नमन शिवा जोहार वंदन करता हूँ। धर्म गुरु पांदी पारी गोपाल लिंग के चरणों में कोटि कोटि नमन शिवा जोहार वंदन करता हूँ। और मुझे जन्म देने वाले माता पिता दाऊदाई के चरणों में कोटि कोटि नमन शिवा जोहार वंदन करता हूँ। पैनवासी दादा मोती रमन कंगाली के चरणों में भी कोटि कोटि नमन शिवा जोहार वंदन करता हूँ। वर्तमान मठुआ पोई अखिल गोंडवाना कोई अपने भमक संघ संस्था की राष्ट्रीय मठुआ पोई दादा राविन साई इनवाती के चरणों में कोटि कोटि नमन शिवा जोहार वंदन करता हूँ। 52 लाख वंशपति 1.25 लाख झाड़ी में विराजमान शक्ति के चरणों में कोटि कोटि नमन शिवा जोहार वंदन करता हूँ। मंच में मंचोसीन है, ढोलक में साथ दे रहे प्रतीति जी उनको सेवा जोहार, गीत में साथ दे रहे ध्रुव जी उनको सेवा जोहार, और पैड में साथ दे रहे उइके जी उनको सेवा जोहार, और बेंजू में साथ दे रहे कुड़पा जी उनको भी सेवा जोहार। कैमरा ने मैन वीडियो रिकॉर्डिंग करने वाले हमारे नरसिंहपुर जिला से ध्रुव जी उनको सेवा जोहार। साउंड सर्विस भाई बाटके जी को भी सेवा जोहार करता हूँ। और हमारे अखिल गोंडवाना कोई अपने भमक संघ संस्था के भूमिका
कार्यकारिणी अध्यक्ष को भी मैं सेवा जोहार करता हूं और उनके सहपाठी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सचिव, सेवा समिति के अधिकारी, पदाधिकारी, कर्मचारी को सेवा जोहार करता हूं और गोंगो में बैठने वाले हमारी राजा रानी उनको भी सेवा जोहार करता हूं। मंच के समक्ष बैठी हुई नगर हरदोली के मातृशक्ति, पितृशक्ति, बालक बालिकाएं सभी को जय सेवा, जय बड़ा देव, जय गोंडवाना। एक बार फिर जयकारा करेंगे, फड़ा पेनता। जय 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 बड़ा देव की, जो सदा सहायक होयो, और जय जय आदि शक्ति की, जो दृश्य अदृश्य होयो। कि जय जय सल्ला गांगेरा की, माते पिता शक्ति होयो, और जय जय देवगन गुरु की, ये जी गोंडी धर्म सीतापक होयो। जय जय कली कंकाली माँ, तेरा भरोसा सब कोयो, और जय जय 33 कोटि देवतायान ब्राज सब कोयो। जय जय इस ग्राम के देवी देवता, न बन करूं कर जोरो, और जय जय इस ग्राम के खेरो दाईता, यरज करूं कर जोरो। इस पंडाल के नीचे बैठे सभी मातृशक्ति, पितृशक्ति सभी अपने अपने इष्ट देव को स्मरण कर लेना। अपने अपने इष्ट को ये जी ध्यान धरो सब कोयो, और फड़ा पेन की कृपा से ये जी मनसा पूर्ण होयो। नारे हरदोली की पावन भैया, तोरी महिमा अपरम पारो, और गांव नगर में हो रही है आज देखो सेवा जोहारो। चलते हैं कीर्तन वंदना की ओर, और उस कीर्तन वंदना में सभी यहाँ पर बैठे मातृशक्ति, पितृशक्ति व साथी तालियों से साथ देंगे, और बन सके तो उस कीर्तन वंदना को जरूर दोहराएंगे। हो हरिया वाया बरे देवी देवता, अबाया वो ये सगा देवी देवता, या भया वगा। हरिया वाया बरे मेरे गोंडवाना के देवी देवता, सगरी बोलाए, और बाबन गढ़ के देवी देवता ने बातें बोलाए, और गोंडवाना के देवी देवता सगरी बोलाए, और बाबन गढ़ के देवी देवता ने बातें बोलाए। सृष्टि के
के रचैया देव सृष्टि के रचैया। खड़ा मन को स्मरण करो सृष्टि के रचैया देव सृष्टि के रचैया। बाबरगढ़ के देवता समरा बिगड़ी तो बना दे देवाया बाया बारे और गणमाना के देवी देवता ने बातें बोला और बाबरगढ़ के देवी देवता ने बातें बोला। घटवैया समरो घाटे के घटवैया देव घाटे के घटवैया। मेड़ो के मड़वैया समरो घाटे के घटवैया देव घाटे के घटवैया। घाटे के घटवैया देव घाटे के घटवैया। घाटे के घटवैया देव घाटे के घटवैया। पनगढ़ की पनहारन समरो के रोटी के रमैया देवाया बाया बारे और गणमाना के देवी देवता सगरी बोला और बाबरगढ़ के देवी देवता ने बातें बोला। कंकाली समरो संकट तारण हारी दाई संकट तारण हारी। कंकाली समरो संकट तारण हारी दाई संकट तारण हारी। डोंगरगढ़ बमलाई समरो डोंगरगढ़ बमलाई समरा हो जाया सनाई देवाया बाया बारे और गणमाना के देवी देवता सगरी बोला और बाबरगढ़ के देवी देवता ने बातें बोला। अरे बाया बारे गणमाना के देवी देवता सगरी बोला और बाबरगढ़ के देवी देवता ने बातें बोलाए और बाबरगढ़ के देवी देवता ने बातें बोलाए और बाबरगढ़ के देवी देवता ने बातें बोलाए और बाबरगढ़ के देवी देवता। सोरवे सेवा फड़ा पहनता सजोर पहनता धरती दाइना। प्रिय सज्जनों, ये चौथा दिवस पूर्ण हो गया और चौथे दिवस में आज हमने आपके लिए जो अपना अधूरा प्रसंग छूटा था उसको लेकर के आ रहे हैं। जब वह पूर्ण हो जाएगा तो फिर हम दूसरे प्रसंग पर चलेंगे और वही भी प्रसंग आपको बता दे रहा हूं। वही प्रसंग है अंगाकोट की गाथा। राजा सबर शाह
अपने राजपाट में सभी प्रजा को खुशहाल रखते थे, लेकिन उनके राजपाट में विदेशी आर्यजन आकर के आक्रमण करते हैं और हमारे ठाना बाना को छिन्न भिन्न करते। तो उसके बारे में भी हम आपको अवगत कराएंगे। आपको उस प्रसंग में जो बातें आएंगी, जो शब्द आएंगे, उन्हें उसे आप लोग छानेंगे, मानेंगे, फिर उसे जानेंगे और उनके नियम आधार चलेंगे कि हमारे ठाना बाना को किन्ने किस तरह से छिन्न भिन्न छिड़ किया है, उनके बारे में जरूर जानेंगे। और जब से हमारा ये ठाना बाना को छिड़ किया गया है, तब से हमारे लोगों की बुद्धि भ्रष्ट भी हो चुकी है। तब से और ज्यादा हमारे लोग तितर बितर हो गए। लेकिन हमारे लोग जैसे मान लीजिए एसटी एससी ओबीसी के भाई, हमारे लोगों ने बिल्कुल नहीं समझ पाया उन लोगों की बातों को और उनकी चिकनी चुपड़ी बातों में आकर के, उनकी मोहे माया जाल में फंस करके और उन्हीं के माध्यम से चलने लगे और अपनी रीत रिवाज नेग दस्तूर रस्म हमारे घर के सगा पेनों की गोंगोपाठ भूल गए, बिसर गए। तो कैसे बिसरे हैं इसके बारे में आपको अवगत कराऊंगा। लेकिन उसके पहले हम चलते हैं हीरो गंगा की गाथा की ओर, क्योंकि हमारी जो हीरो गंगा की गाथा अधूरी रह गई थी, उसके बारे में आपको मैं बताना चाहता हूं। तो आप बड़े ध्यानपूर्वक सुनेंगे, समझेंगे, चिंतन मंथन करेंगे, विवेक विचार करेंगे और जहां पर भी सत्यता हो उसे जरूर मान लेना और जहां पर असत्य दिखे उसे जरूर निकाल करके फेंक देना। बजाओ तालियां। महारूहिका के राजपाट में जो सूखा पड़ा था, अकाल पड़ गया था, तो वहां के लोग सभी त्राहे त्राहे होने लगे, सब इधर उधर भागने लगे। अब गंगा और महारूहिका यानी सुसर दमाद दोनों विचार करते हैं कि हमको कोई उपाय करना पड़ेगा, जब ये गांव वाले रुक पाएंगे, नहीं तो रुकने वाले नहीं हैं। तो गंगा ने कहा कि मामा जी ठीक कह रहे हो। तो पहले अपने ससुरों को क्या कहा जाता था भैया? मामा और मामी, मामा और फूआ बोला जाता था। लेकिन आज क्या कहते हैं? अगर हमारी बहू भी है तो क्या बोलती है? दादा कहेंगे या फिर मम्मी पापा कहेंगे। है ना बात? गलत है कि नहीं? हमारे लोग कोई नियम से नहीं चल रहे, चाहे कोई बरक का भाई हो, है ना जी? सही बात है कि नहीं? कोई नियम से नहीं चल रहे, अपने अपने नियम को त्याग दिए, अपने रीत रिवाज नेक दस्तूर को, सब चीज को त्याग दिए। तो आज आपको वही के बारे में अवगत किया जा रहा है कि अपने नियम और संयम से चले, अपने रीत रिवाज नेक दस्तूर को माने। तो गंगा ने कहा कि मामा जी एक काम करते हैं, जो पुराना कुआं है बोले उसको फिर से खुदाई करवाते हैं। बोले ठीक है, तो इसके लिए क्या किया जाएगा? बोले एक काम करते हैं। बोले क्या? बोले मामा जी अपन दोनों गांव के मध्य पर ये अपना पुराना वाला कुआं है। बोले हाँ ये तो है। तो उसी को बुला, नया कुआं बनवा लेंगे, उसी के बारे में अपन पंचराजों को बुलाएंगे, दोनों गांव वालों। जैसे मान लीजिए ये हरदुली, और हरदुली के साइड में एक गांव होता और इस नदी में भी पानी नहीं होता और कुआं में भी पानी नहीं होता, तो आप लोग कुछ ना कुछ विचारधारा करते कि नहीं करते? और उस विचार में जब बन जाता कि भाई हमको कुआं ही खुदवाना है। इसी तरह से गंगा ने ये सलाह अपने ससुर को दिया, तो ससुर ने मान लिया कि चलो ठीक है बेटा, आप जो सलाह दे रहे तो अब दोनों गांव वालों को बुलवा लीजिए। खबर पहुंचाई गई दोनों गांव में। कहां कहां पहुंचाई गई? परतापुर और रजोला में पहुंचाए गए। कैसे?
दोई गाँव के सगा जन बोलाए धर्म सभा की रे बेटा के लगाई। बजाओ तालियां। यही चरणो यानी जब पंचराजा आ जाते हैं, दोनों गांव के सगजने आ जाते हैं तो उनकी बैठक लग जाती है। चढ़ेगा अचन वो चारे सोनो बात पंचराजा मारे, सोनो बात पंचराजा मारे, सोनो बात पंचो। जब दोनों गांव के सगाजन जुड़ मिल करके आ जाते हैं तो वहां पर गंगा सभी का सत्कार करता, सबको बिठा लेता है। और जब धर्म सभा लग जाती है तो उस धर्म सभा में गंगा अपने पंचराजों से वचन उचारता है, अपनी बात को सुनाता है। गंगा माई ने कही कि भाई किस लिए बुलाए हैं? तो गंगा ने कहा कि पंचराजा, बहुत पहले एक कुआं खुदा हुआ था, अब और उस कुआं को फिर से नया किया जाए। क्यों कि यहाँ की जो प्रजा है, यहाँ के गांव के रहने वाले हैं, वो सब इधर उधर जाने लगे और जब पूरे गांव वाले चले जाएंगे तो यहाँ कौन रहेगा? यहाँ कोई रहने वाला नहीं है। तो हम सब दोनों गांव के मिलकर के एक नया कुआं को खोदा जाए और उस कुआं में जब पानी निकल जाएगा तो दोनों गांव वाले मिलकर के उस कुआं से निस्तार चलाएंगे। बोले आपको तो सोच समझ के बरकड़ी जी तालियां बजवा देना चाहिए, ठीक है ना? जब तुम्हारी ताली सोने तो सबरी बजा दें, ठीक है। लेकिन आप पीछे बैठे हो ना इस चीज पर, ठीक है, बैठे रहो बैठे रहो। और जो भी आए हैं दूर दराज से हमारे सगजन बंधु, सभी को सेवा जोहार है। शांति बना करके बैठेंगे। बहुत सुंदर प्रसंग है, समझने लायक प्रसंग है। और कभी समय मिले तो जिला सिवनी जाकर के गोपालगंज से 7-8 किलोमीटर अंदर जाकर के मुंडारा से ये हीरो गंगा उद्गम हुई है, वहां जाकर के दर्शन जरूर कर लेना। अब गंगा ने यह बात कोई अपनी रखी तो सभी पंचराजा ने मान ली कि बात सही कह रहे। चलो ठीक है, तुम्हारी बात को हम मनन करते हैं, स्वीकार करते हैं और उस कुआं को खुदाई करते हैं। तो दोनों गांव के पंच आकर के वहां के मजदूर और उस कुआं की खुदाई करने लगे। अब कुआं की खुदाई करते करते 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, हफ्ता भर बीता, 15 दिन बीत गए, पानी नहीं निकला। जब पानी नहीं निकला तो सब हैरान हो गए कि भाई अब हमारे घर में तो खाने लायक अनाज भी नहीं, अब हम काम नहीं करेंगे, अब हम छोड़ दिए काम, अब हम कहीं जाकर के काम करेंगे या हमारे डेरा बसाएंगे, गांव घर बसाएंगे, अब यहां हम लोग नहीं रहेंगे। गंगा के मन में फिर विचार आया कि अगर सब लोग चले जाएंगे, हो सकता है कि 2, 4, 5 हाथ और गहरा हो जाएगा, तो हो सकता है कि वहां से पानी जरूर निकल जाएगा। तो गंगा ने कहा कि ठहरो भाई, कुछ मैं अपने ससुर से विचार करके और आपको मैं सलाह देता हूं। अगर वो हाँ बोल देंगे तो आपको जाने की जरूरत नहीं है। बोले ठीक है, जल्दी जाइए और सलाह करके हमको बताइए। अब गंगा अपने मामा के पास जाता, मतलब ससुर के पास जाता है और कहता है कि मामा जी। बोले हाँ क्या बात है बेटा गंगा? तो बोले एक सलाह है। बोले क्या? कि सब लोग तो काम काज छोड़ के भाग रहे। हाँ तो बोले क्या करना? बोले कुछ नहीं करना है, अब 1 हफ्ता की मजदूरी अपने घर से देंगे। महारुविका ने सोचा कि अगर एक हफ्ता की मजदूरी इनको दे देंगे और कहीं पानी नहीं निकला तो हमारी मजदूरी भी चली जाएगी और हमारे घर का अनाज खर्च हो जाएगा, फिर हम भी दाने दाने के हो जाएंगे। तो गंगा ने कहा कि मामा जी जा सोचो विचारो मत,
ये अवसर चूक गए तो चूक गए, दोबारा मिलने वाला नहीं है। बोले हाँ ये बात भी सही है। बोले ठीक है हाँ कह दो उनको। तो गंगा गाया और पंचराजों को सभी मजदूरों को हाँ बोल दिए कि चलो भाई काम शुरू करो। तो दोनों गांव के मिलकर के फिर मजदूर वहां पर जुट जाते हैं, फिर खुदाई करते हैं। खुदाई करते करते इन्हें 8-10 दिन बीत जाता, फिर भी पानी नहीं निकला। अब वो त्राहे हो गए। गंगा ने कहा कि अब भाई ठीक रहने दो, अब जितना भी बन सकता है फिर देखेंगे। लेकिन गांव वाले ने कहे कि एक काम करो, आपके तरफ से तो आपने डबल बार में खुदाई करवा लिया, अब हमारे तरफ से कहते हैं कि अभी 2-3 दिन और खुदाई कर देते हैं। इतने में कहीं गंगा मैया ने कर गई तो बहुत अच्छी बात है। बोले ठीक है। अब ये खुदाई करने लगे। अब ये महारू का भी उदास था, इसके चेहरे भी उदास थे। दोपहरी का समय था, सब मजदूरों ने छुट्टी लिया और महारू का भी एक पेड़ तरे जाकर के बैठ गए घनी छाए में। उस समय बहुत जम के दोपहरी तपी हुई थी। वो कैसे? अरे तपन तपी दोपहरी की भैया, अरे रहो सन्नाटा छायो। तपन तपी दोपहरी की भैया, रहो सन्नाटा छाय। घनी छाव में बैठ मार, आलस रही सताय। घनी छाव में बैठ मार, आलस रही सताय। रही सताए भैया आलसो। जब आलस सताने लगी मारो भूमिका को, तो वही घनी छाए में वो सो जाता है। सोने के बाद उसे कड़क नींद लग जाती है और उस कड़क नींद में जल शक्ति पन्ने रानी उनके सपने में आती है। पन्ने रानी जानते हो? नहीं जानते पन्ने रानी? अच्छा कितने लोग पन्ने रानी जानते हो? जरा हाथ ऊंचा करके बताएंगे। नहीं जानते? ये तो बड़ी गजब की बात है। पन्ने रानी, बरकड़े जी पन्ने रानी नहीं मालूम? मालूम है? अच्छा आप अकेले को, बाकी लोगों को नहीं है ना? तो पन्ने रानी किसको कहते हैं समझ लीजिए। जो जल में रहती है ना, पानी में रहने वाले को पन्ने रानी कहते हैं, लेकिन सही नाम उसका मेंढकी है। बजा दो ताली। और जब गांव में पानी नहीं गिरता है तो क्या करते हैं? हमारे लोग विचारधारा करते हैं और विचारधारा करके और कहते हैं कि यार एक काम करो, पन्ने रानी को नचाया जाए। बोले आपके इधर करते हैं कि नहीं करते ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन हमारे इधर करते हैं और पानी अब बस गिर जाता है। जो मूसल होता है ना, तो मूसल में वो है मेंदरिया को बांध लिया जाता है और दो छोटी छोटी लड़कियों को पकड़ा दिया जाता है और उनके कपड़े उतार दिए जाते हैं। और उनके पाछे पाछे महिलाएं भी रहती हैं, कुछ लड़की भी रहती हैं और वो गीत गाते जाती, हर घर में जाती। करते हो ये? नहीं करते, नहीं करते ना। और फिर उस घर की महिला अंदर से लोटा में पानी लाती है और उस पन्ने रानी के ऊपर डालती है और भी दोनों लड़की के ऊपर डालती। तो वो क्या कहती? अरे बस बस भीमाल बहन, पानी बहुत ज्यादा हो गया, बंद बरसाओ, बंद करो, ऐसा कहती। और पीछे वाली जो महिलाएं होती हैं, वो लड़कियां होती हैं, तो वो क्या कौन सा गीत गाती? पन्नी रानी पानी दे, धान को दो पकन दे। ऐसा वाला गाना गाते हैं कि नहीं गाते? गाते हैं? गाते तो हाथ ऊंचा करके बताना कितने लोग गाते हैं।
ये कहूँ नहीं गाए, माता जी भर कह रही कि गाते हैं गाते, कोई नहीं गाते, माता जी भर को मालूम है, बाकी कोई को पता नहीं है। आज के लोगों को कौन से गाना पता है मालूम? परदेसी परदेसी है ना, ये वाले गाना तो बिल्कुल गवा लो, नचा लो इनमें। अगर अपने वाला गाने कोई भी वर्ग के भाई हो, अगर मान लो यहाँ पर हमारे दो आदिवासी हैं और दूसरे वर्ग के भाई भी, उनके लड़का बच्चा भी फिल्मी में चले गए, चलेगा कि नहीं भैया जी बताइए, है ना बात सही। फिल्मी गाना को सब और एक्टर लोगों को सबके नाम छोटे छोटे लड़कों से पूछ लो, सब बता देंगे, लेकिन हमारे देवी देवताओं के नाम नहीं बताएंगे, हमारे गीतों को नहीं बताएंगे। तो फिल्मी दुनिया में नहीं जाना है, हमको गोंडी दुनिया में जाना है, क्योंकि हम गोंडवाना में रह रहे हैं। तो फिर कौन सी दुनिया में जाना चाहिए सर जी बताइए? गोंडी दुनिया में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, है ना? ये गोंडवाना देश है तो गोंडों का देश है, मान लो जाति नहीं है गोंडों की, वो तो गोंडवाना के माध्यम से कहा गया है। तो हम गोंडी दुनिया में जाएंगे तो हमारे गोंडी के जाना प्रकृति के गीत होना चाहिए, हमें दूसरों के गीत नहीं होना चाहिए। जैसे मैं वही बता रहा हूँ कि पन्ने रानी पानी दे और धान को दो पकन दे, तो एक दिन में नहीं आता पानी तो दूसरे दिन फिर करते हैं वही उपाय, फिर तीसरे दिन फिर करते हैं, तो तीसरे दिन अवश्य भीमाल पेन पुकार सुनता है, अवश्य पानी गिर जाता है, बजा दो ताली, अवश्य गिरता है पानी। लोगों ने कह दिए कि भैया किसी को बुरा न लगेगा, क्योंकि लोगों ने बताए लिख दिया पुराण, जो 4 वेद 18 पुराण में जो लिखा है, तो उन पुराणों को हमारे लोगों ने पढ़े, वो नहीं बात में लग गए, लेकिन सच्चाई को नहीं जाने। सच्चाई को जानिए, इंद्र भगवान को कह दिए कि भैया इंद्र है पानी के वर्षा करने वाला, पर इंद्र कहीं नहीं हो सकता, क्योंकि उसके भी 2 पांव और 2 पांव हमारे, 2 हाथ उसके तो 2 हाथ हमारे भी, ठीक है ना? तो हम भी तो पुजारी भैया प्रकृति के, तो प्रकृति वर्षा करेगी कि नहीं करेगी? अगर बदल नहीं होगा तो इंद्र भगवान क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, ठीक है ना? सही हो तो बजा दीजिए तालियां, क्योंकि प्रकृति की ही वर्षा करती है। आसमान में बादल छा जाता है, घड़घड़ाहट होती है और पानी की वर्षा हो जाती है, लेकिन भीमाल पेन को मुखिया बना